आयुर्वेद का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने, वर्कआउट और इन सब चीजों के लिए नहीं होता, आपकी डे टू डे लाइफ में भी आयुर्वेद का यूज होता है। तो इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक टिप्स मैं आपको दूंगा, जो कि वर्कआउट और आपके इन सब चीजों से भी और थोड़ा सा बढ़ के हैं, जो कि आपको और आपका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे खोलने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हे गाइस, डू दिस, लेट्स स्टार्ट विद। अब एक श्लोक आयुर्वेद में आता है, वृद्धि समानेह सर्वेशाम विपरी विपरीते विप यह। ये श्लोक है संस्कृत का। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है लाइक इंक्रीजेस लाइक एंड एन अपोजिट क्रिएट्स बैलेंस। इसका मतलब ये है कि सेम चीज को बढ़ा देती है, और जो दूसरी चीज होती है ना, वो उसे बैलेंस कर देती है। कि जैसे कि आपने आयुर्वेद में पढ़ा है कि जो वायु है, अगर आपके अंदर ज्यादा है, अगर आप वायु वाली चीजें ही खाओगे तो आपके अंदर की वायु बढ़ जाएगी। ठीक है। आपके अंदर अगर पृथ्वी तत्व ज्यादा है और आप पृथ्वी तत्व वाली चीजें ज्यादा खाओगे तो आपके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट चीज खाते हो, लेट्स से कि आपके अंदर वायु ज्यादा है, रूखापन ज्यादा है, और आप ऑयली चीजें खाते हो, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये है लाइक इंक्रीजेस लाइक, सेम चीज को बढ़ा देती है, और जो अपोजिट चीज है ना, वो बैलेंस क्रिएट करती है। यही इसका मतलब। अब इस चीज को हम तीन पार्ट में समझेंगे। द्रव्य सामान्य, ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब है कि सेम चीज को बढ़ा देती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द्रव्य की, यानी मैटर और सब्सटेंस। इन आप इंग्लिश में इसका नियरेस्ट मीनिंग समझ लो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मांस खाता है तो उसका मांस बढ़ेगा, मतलब मसल मास एक तरह से आप कह सकते हो, वो बढ़ जाएगा। इसलिए बॉडी बिल्डर्स नो डाउट नॉन वेज प्रेफर करता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी बॉडी बढ़ जाती है। फिर अगर किसी के अंदर खून की कमी है, अगर उसे आप खून दे देते हो तो उसकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक, लाइक इंक्रीजेस लाइक। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस की बात हो रही है। अभी दो और है, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अगर किसी डॉग की बोन ब्रेक हुई भी है, और जैसे डॉग्स बोन खा लेते हैं, अगर आप उसे बोन दोगे तो उसकी बोन जल्दी हील हो जाएगी कंपैरेटिवली, और स्ट्रांग हील हो जाएगी। ये होता है। लेट्स से कि आप डिहाइड्रेटेड हो, आपके अंदर क्या कमी है, पानी की कमी है, तो आप अगर वाटर दोगे तो आपके अंदर कमी पूरी हो जाएगी। तो सेम सब्सटेंस सेम चीज को बढ़ा देता है, ये है द्रव्य सामान्य। नेक्स्ट हम मान करते हैं गुण सामान्य, यानी किसी चीज में अगर सेम गुण है तो वो उस की दूसरी गुण वाली चीज को बढ़ा देगी। जैसे कि अगर आप दूध और घृत का सेवन करते हैं, दुग्ध मतलब दूध, घृत मतलब घी का आप सेवन करते हैं, तो आपका शुक्र यानी कि फीमेल्स में ओवम और मेल्स में स्पर्म की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इनके गुण सेम है। मधुर, अगर टेस्ट की बात करें तो दोनों ही मीठे मीठे कहलाए जाते हैं आयुर्वेद में। स्निग्ध, चिकने होते हैं दोनों, ऑयली चिकना स्निग्ध। ठीक है। और फिर शीतल, ठंडे होते हैं। तो गुण का यह होता है कि सेम, भले देखो चीज सेम नहीं है यहाँ पे, और उसमें क्या फर्क था, यहाँ पे चीज सेम थी, एग्जैक्ट चीज को बढ़ा रही है। तो शुक्र को बढ़ाता वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता। समझ रहे हो आप? स्पर्म ही स्पर्म को बढ़ा सकता है, तो वो उसमें आता। लेकिन सेम गुण वाली चीज भी सेम गुण वाली चीज को बढ़ा सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि दुग्ध और घृत बढ़ा सकता है शुक्र को, क्योंकि इनके गुण एक से है। नेक्स्ट है कर्म सामान्य। जिस तरह का आप कर्म करते हो उस तरह के गुण बढ़ जाते हैं, ये एक्सप्लेन करता है। जैसे कि वायु का गुण क्या है? चंचल है, बहुत तेज भागती है। अगर आप दौड़े और बहुत ज्यादा चलना चलना किसी दिन हुआ, तो उस दिन आपके अंदर वायु की वृद्धि हो जाएगी, आपके अंदर बॉडी में वायु बढ़ जाएगी। भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है, दैट डजंट मैटर। अगर आप बहुत ज्यादा दौड़े चले, क्यों? क्योंकि सेम जो कर्म है वो वायु का भी है। वायु भी बहुत ज्यादा चलती है, चंचल है, तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आपने किया तो आपकी वायु बढ़ जाएगी। अब कफ का एग्जांपल लेते हैं, तो अपोजिट है ना, इसलिए एग्जांपल्स लिए गए। कफ का क्या होता है कि कफ स्टेबल होता है, रुका हुआ होता है, स्तंभ होता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा आलस करा तो वो आलस आपका कफ बढ़ाएगा। मतलब आपने अगर बैठे रहे तो आपको और आलस आएगा, और आलस आएगा, और आलस आएगा। क्यों? क्योंकि ये कफ को बढ़ाता चला जाएगा आपकी बॉडी। जैसे कि आपने कहा ना कि यार ज्यादा चलने का मन नहीं करा, थोड़ा चले फिर चलने का मन कर जाता है, क्योंकि बॉडी में ना थोड़ी सी वो आ जाती है कि वायु बढ़ गई है थोड़ी सी, अब तो आप और चल सकते हो। लेकिन आपने आलस करा तो और आलस आता जाता है, और आलस आता जाता है। वो यही वजह है कि आपका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब रुकावट बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, इसलिए आपको आलस आता रहता है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते। करने शुरू कर देते तो आप कर देते हो। तो ये कर्म सामान्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहां से है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, आप समझ गए कि उसी से रिलेटेड कर्म करने वाला ये हो गया, सेम गुण हो गया, और द्रव्य वाला ये हो गया कि सेम चीज सेम सब्सटेंस।
अब मैंने को आपको ना चीजें लिखी है कि आप आसपास में देख सकते हो ना क्या चीजें आपकी क्या चीजें बढ़ा सकती हैं। ये आप देखो, अगर आप स्पेस में जाओगे तो आपके अंदर कौन सा एलिमेंट बढ़ेगा? आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा, यानी कि एथर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट जो है आपके अंदर बढ़ जाएगा। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं ना उनका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो यही रीजन है। आयुर्वेद इसका करेक्ट आंसर देता है, जहां जिस चीज के आसपास हो वो बढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप बारिश वाली जगह पे गए, आपके अंदर पानी का तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको टॉयलेट ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि सेम जगह पे गए, सेम चीज उसने बढ़ा दी। या फिर अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, कैसे भी ले सकते हो आप, सेम चीज बढ़ जाती है। आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या बढ़ जाता है? वायु। बहुत ज्यादा मूवमेंट में हो, वायु बढ़ रही है, तो ट्रैवलिंग में तो आपके अंदर भी वायु बढ़ जाएगी। इसलिए आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके थक जाते हो, भले ही आप गाड़ी में ही बैठे रहे हो, क्योंकि वायु आपके अंदर बढ़ जाती है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी चल रहे हो। ठीक है ना? अर्थ एलिमेंट जैसे कि आप बहुत बेडोल हो, एकदम से ना रोका नहीं जाता है। अगर आप अर्थ एलिमेंट लोगे ना तो आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज को बढ़ा देती है अर्थ एलिमेंट। आप बहुत ज्यादा कार्डियो करते हो तो वायु और अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा कार्डियो करते हो, भागते हो, ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि भागोगे तो आपकी वायु तत्व बॉडी में बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा, क्योंकि आप सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अग्नि भी बढ़ेगी। गर्मी लगती है आपको, तो सेम चीज को यहाँ पे बढ़ा रही है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट होता है कि आप वो फ्रिक्शन वगैरह वो सब हो रहा है तो वो फायर ऐसे भी बढ़ रहा है, कैसे भी समझ लो आप। अगर आप सन में बहुत ज्यादा निकलोगे, सूर्य देवता की रोशनी में आप धूप में बहुत ज्यादा निकलोगे, स्पेशली गर्मी में, तो आपका पित्त बढ़ेगा, यानी गर्मी बढ़ेगी। सेम चीज को बढ़ा रही है। अब आप इस चीज को ना कैसे भी देख सकते हो, अगर आपका वायु तत्व ज्यादा है आपके अंदर, आपका बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करोगे ना, आपके अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगी। समझ में आ रहा है क्यों गैस बनती है आपके अंदर? कभी आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के टाइम पे क्यों गैस बनती है, वो यही वजह है। अब इसको आप और चीज से भी बैलेंस कर सकते हो, अपना दिमाग खोलना शुरू करो। ठीक है? सन में घूमने से पित्त बढ़ेगा, तो आप या तो दोपहर में ना घूमे, घूमे तो सर ढक के घूमे, ताकि सर पे ना लगे और पित्त ना बढ़े। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, डेली यूज में आयुर्वेद को यूज कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है? अब ये तो मैंने बता दिया था कि आपका आलस से आप करोगे तो आपका कफ बढ़ता है, क्योंकि सेम कफ बहुत रुकावट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप समझ लो वाटर और अर्थ एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो एक तरह से आप कीचड़ समझ लो। तो कीचड़ क्या होता है? रुका हुआ होता है, आप पैर रखते हो तो उसमें आप धंसते हो। तो सेम हैवी खाने से आपकी हैवीनेस बढ़ेगी, और सेम ये कफ का भी कॉन्सेप्ट है कि वो भी हैवी होता है। अब सेम चीज ना आपके दिमाग में भी काम करती है। आप बहुत ज्यादा रील्स देखोगे ना, आपका दिमाग बहुत ज्यादा भागेगा। क्यों? क्योंकि रील्स में क्या आप देख रहे हो, कुछ सेकंड में खत्म हुई फिर हटा दी, कुछ सेकंड में खत्म हुई फिर हटा दी। तो क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट वायु का लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि आप रील्स देख रहे हो, क्योंकि रील्स भी बहुत ज्यादा भाग रही है। सेम अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपका दिमाग रुकना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बुक है। अब लोग बहुत ज्यादा वो आ गए कि ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, मैटर ऑफ आवर्स आप बुक पढ़ सकते हो, तो दैट डिपेंड्स अपॉन वो। जैसे कि आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो आपको टाइम लगता है उस चीज को समझने में, तो आपका यहाँ पे ठहराव आएगा, उस टाइप की बुक्स है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी बुक है। आज की डेट में थोड़ी चीज बदल जाती है। तो ये रील और बुक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मेंटल पे भी सेम चीज काम करता है। तो सेम वही जब मेडिटेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि दिमाग कैसे रुकेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, बुक्स पढ़ना शुरू करो, आप जो भी आपको पसंद है, आपका दिमाग रुकेगा। रील्स देखना बंद करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो। रील से बेटर है मूवीज, वेब सीरीज सबसे बेस्ट बुक, कि आपको थोड़ा सा दिमाग रोकने में हेल्प करेगा। क्योंकि रील्स क्या कुछ सेकंड की है, मूवीज थोड़ी बड़ी होती है, वेब सीरीज और बड़ी हो जाती है आपकी, बुक्स तो आपका दिमाग काफी ज्यादा रोकेगी। ठीक है? और थोड़ा सा आप कर लेते, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब आप कुछ ना आप खुद अपने आसपास देखना और बताना कि इस चीज से ये बढ़ेगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कमेंट में पढ़ने के लिए। ठीक है? अब आप देखो, क्रोध वाले व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो आपका भी क्रोध बढ़ेगा। बन रहा है ना कि कोई क्रोधी है, ठीक है ना, आप उसके आसपास रहते हो तो आपके अंदर भी ना कुछ क्रोध वाले स्वभाव ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन आप क्रोधी हो खुद मान लो, और आप शांत वाले व्यक्ति के साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं लेट्स से कि आप जितना टाइम बीत करते हो ना, थोड़ा थोड़ा आपका भले ही 1% 2% क्रोध कम हो, आपका क्रोध थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ना बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो आप? और अगर आप खुद ही क्रोध करते हो तो वो फिर सेम क्रोध क्या होता है, गर्म, आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी, आपका पित्त बढ़ेगा। तभी तो कभी लोगों को बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी गुस्सा करने से और ज्यादा वो करने से, वो यही रीजन है। सेम चीज को आपकी बढ़ा देती है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपकी यही नहीं लाइफ में भी। मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे, मीठा बोलोगे तो सामने वाला भी आपसे मीठा ही बोलेगा, कड़वा बोलोगे तो सामने वाला भी आपसे कड़वा ही बोलेगा। तो क्या है, लाइक इंक्रीजेस लाइक, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये है। और दूसरा अपोजिट क्रिएट्स बैलेंस। जैसे हो आपको वैसे उल्टा चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस।